हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो है एसएसटी का जो है पेपर 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन, आज 30 क्वेश्चन 30 का सेट करके हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, ये 2018 का PYQ है। ठीक है, क्या है, PYQ है। आप लोग जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करा है, पाकल दुल पन पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, झारखंड में या कर्नाटक में? बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो पाकल दुम परियोजना वो हमारी कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में और कौन सी है, दुलहस्ती है, सलाल है, और कौन सी है, दुलहस्ती है, दुलहस्ती, सलाल, शलाल, बगलिहार, बगलिहार, दुलहस्ती, बगलिहार। ठीक है, और हमारा जम्मू कश्मीर में क्या है, डल झील यहीं पे है, डल झील है। ठीक है, बूलर झील है, जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, बूलर झील है। ये सभी हमारी कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। ठीक है, ये हमारा क्या, यूटी बन गया है। ठीक है, 2019 से या क्या हो गया, यूटी हो गया। ठीक है, यूनियन टेरिटरी हो गया है। ठीक है, केंद्र शासित राज्य हो गया। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 92। 92 देखिए क्या कर रहा है, 92 कर रहा है, एक मिनट मैं इसको और साइड कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को डिटेल से बताने में मज़ा ही कुछ और आता है। ठीक है, चलिए बताइए आगे। अगला क्वेश्चन 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल नहीं है मतलब, रोपण का मतलब क्या होता है, रोपण का मतलब जिनका पौधा क्या किया जाता है, रोप करके। ठीक है, पहले पौधे का क्या करते हैं हम लोग, बीज बीज डालते हैं, फिर उसमें से क्या छोटे छोटे पौधे, जैसे धान होता है, धान का पहले हम लोग क्या बिहन डालते हैं, गांव से जो लोग होंगे तो उसका बीज क्या छिटका करके फिर उसको क्या करते हैं, उखाड़ करके फिर उसकी क्या करते हैं, रुपाई करते हैं, रुपाई करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक कौन सी फसल है जिसकी रुपाई नहीं की जाती, तो गेहूं की रुपाई की जाती है। आप लोग सभी लोग जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे सबको पता होगा, गेहूं की कभी रुपाई नहीं की जाती। इसको क्या करके, बिखेर करके, खेत में, ये खेत हो गया, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बिखेर देते हैं, बिखेरने के बाद जो ट्रैक्टर से इसको क्या कर देते हैं, क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। उसके बाद वो क्या आता है, इसमें से अंकुरित होकर के निकल आता है। तो गेहूं हमारा एक तरह का क्या है, रोपण फसल नहीं है। तो ये पार्ट हमारा, बाकी चाय हो गया, काफ़ी हो गया, रबड़ हो गया, ये सब हमारे क्या है, एक तरह के हमारे रोपण फसलें। इनका बीज पहले हम डालते हैं, उसके बाद इनकी रुपाई करते हैं निकाल करके। ठीक है, कॉफ़ी उत्पादन कहाँ होती है बताइए, कॉफ़ी उत्पादन। तो कॉफ़ी उत्पादन में हमारा कौन सा राज्य है, कर्नाटक है। ठीक है, कर्नाटक प्रथम राज्य है। ठीक, रबड़ में, रबड़ में कौन है, केरल है। ठीक है, रबड़ में कौन है, केरल है। ठीक, केरल है। और जो चाय उत्पादन में, चाय में कौन है बताइए, तो असम है। ठीक है, असम है। ठीक है, पहला जीआई टैग भी हमारी दार्जिलिंग की चाय को मिली है। पहला जीआई टैग कौन सा प्रोडक्ट है, हमारी चाय, दार्जिलिंग की चाय, जो हमारी कोलकाता में पड़ती है। ठीक है, आई होप मैं ऐसा, गेहूँ हमारी रबी की फसल है। ठीक, गेहूँ उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन, हमारा यूपी है। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 93, नाटो, नाटो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है बताइए। तो नाटो का मुख्यालय बताइए कहाँ पे, न्यूयॉर्क, ब्रुसेल्स या जो लंदन या पेरिस में? तो ब्रुसेल्स में है। कहाँ पे, नाटो का मुख्यालय क्या है, NATO, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ एटलांट एटलांटिक एटलांटिक ट्रीटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में भी लिख सकते हैं, नॉर्थ एटलांटिक। ठीक, एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ, ब्रुसेल्स में है। ठीक है, सी पार्ट हमारा क्या जाएगा, 93 का राइट आंसर। जो हमारे प्रमुख जो है मुख्यालय हैं, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो वीडियो मैं आपको जरूर कराऊंगा। ठीक है, देखिए आप लोग बस देखते रहिए कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप 94 बताएंगे। 94 देखिए क्या करा, कि संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में, पहले बताइए संविधान सभा में कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान सभा में जो है, संविधान संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, कितनी है, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषा कितनी है? तो भाषा हमारी कितनी है, 8वीं अनुसूची में हमारी कौन सी है, भाषा, उनकी संख्या कितनी है, 22 है। भाषा की संख्या कितनी है, 22 है। ठीक, तो इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट आ जाएगा। मूल संविधान में कितनी भाषा थी, पूछ देगा, मूल संविधान में भाषा की संख्या कितनी थी? मूल जब हमारा संविधान बना तो उसमें कितनी भाषाएं थी? तो उस समय हमारी कितनी थी, 14। मूल संविधान में भाषा जो थी वो कितनी थी, 14 थी। ठीक है, 15वीं भाषा कौन सी थी, 15वीं भाषा कौन सी थी, सिंधी थी। कौन सी थी, सिंधी थी, याद रखेंगे। ठीक, कौन सी थी, सिंधी थी। इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। ठीक है, सारी चीज़ें मैं डिटेल से आपको बताता हूँ, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिए। ठीक, चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 95, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है? समाजवाद, प्रजातांत्रिक,
धर्मनिरपेक्ष या संघात्मक? तो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक या जो है संघात्मक। तो राइट आंसर 95 का हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा इसका क्या हो जाएगा, संघात्मक। ये तीनों शब्द हमारे क्या किए गए हैं, समाजवाद, समाजवाद, प्रजातांत्रिक 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 और धर्मनिरपेक्ष, क्या मूल संविधान में इन्हें क्या किया गया था, मूल संविधान में ये नहीं थे, इनको क्या किया गया, इनको जोड़ा गया। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन या 44वें संविधान संशोधन के तहत। आप इसको कमेंट में बताएंगे किसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए आगे बताइए। जो सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? सामाजिक अध्ययन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? श्रव्य दृश्य, व्याख्यान या फिर कार्य निर्धारण या वाद विवाद? बताइए 96 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो 96 का राइट आंसर आ जाएगा ए पार्ट, क्या आ जाएगा, श्रव्य दृश्य हमारा क्या कहलाता है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सहायक सामग्री है। ठीक है, नेक्स्ट 97 बताएंगे आप। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय जो है सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है? सामाजिक दर्शन शास्त्र, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र। तो हमारे क्या है, हिस्ट्री भी हमारी इसमें शामिल है। ठीक है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी है, ठीक है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, पॉलिटी है, इको है, ठीक है, इको है, लेकिन हमारा दर्शन शास्त्र नहीं है। तो ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा 97 का। आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 98। 98 देखिए क्या कर रहा है कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? तो अस्थाई अध्यक्ष हमारे कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई अध्यक्ष हमारे थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वर्तमान में कौन है बताइए, तो द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, दूसरी महिला हैं, दूसरी महिला द्रौपदी चंद्र मुर्मू कौन सी, दूसरे क्रम की महिला की दूसरी हैं। पहली कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल। कहाँ से बिलोंग करती हैं द्रौपदी चंद्र मुर्मू जी, तो ये बिलोंग करती हैं हमारी उड़ीसा से, एक संथाल जनजाति से आती हैं। ठीक है, आगे आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर आप 99 बताइए। 99 देखिए क्या करा, बिजबिल होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए 99 बताइए। करा कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसका कार्य कौन संभालेगा? तो राष्ट्रपति नहीं है तो उसका कार्य को कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो कौन संभालता है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो देखता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश या जो है हमारे क्या करता है, कार्य को देखता है। ठीक, तो आप लोगों को समझ, अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कौन देखेगा, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नहीं हो तो भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो देखता है। इस समय जो वर्तमान में जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस आर्टिकल में, 124 आर्टिकल 124 में। इसमें कितने जज हैं टोटल, 34 जज हैं, जिसमें से क्या है 33 तो जज हैं और एक हमारे क्या है चीफ जस्टिस हैं। ठीक, चलिए तो इसका बताएंगे क्या, राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट। 99 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 बताइए। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? बताइए किस नाभिकीय, NPT का या PTVT का या CTVT का? बताइए उनमें से कोई नहीं। 100 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा PTVT का है। ठीक है, PTVT का है। नेक्स्ट बताइए अगला क्वेश्चन 101। हाल ही में कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त पदक मिला था? बताइए, शांति की स्थापना के लिए संयुक्त, दक्षिण सूडान में, कांगो में, सोमालिया में। तो 101 का राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दक्षिणी सूडान में। ठीक, क्या आ जाएगा, दक्षिणी सूडान। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप बताएंगे कौन सा, क्वेश्चन नंबर 102 बताइए। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ अभिकरण नहीं है? बताइए कौन सा संयुक्त राष्ट्र खाद्य क्या करा, फूड, FAO। ठीक है, FAO है, या संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक UNSSC है, या ये है, या फिर जो है कौन सा जो है UN संघ का अभिकरण नहीं है, या फिर जो WTO है, WTO है, या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हेग में है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बताइए जल्दी फटाफट बताइए क्या आ जाएगा। 102 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, डी। ठीक है, क्या आ जाएगा, डी हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 103 बताइए। 103 क्या कर रहा है, 103
एक मिनट, चलिए बताइए आगे क्या कह रहा है कि कौन सा किसान खाद के लिए ले जाता है, किसान खाद के नाम से जाना जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट 103 का। तो 103 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो ये हमारा क्या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है। क्या यूरिया जो होती है NH2, इसका फार्मूला क्या होता है NH2CO NH2 होता है, ठीक है। कितने परसेंट इसमें, यूरिया में कितने परसेंट हमारा नाइट्रोजन होता है, तो 46% हमारी क्या होती है नाइट्रोजन उपस्थित होती है, ठीक है। चलिए 104 बता दीजिए, 1 हेक्टेयर कितने सेंटीमीटर पानी की कुल मात्रा होगी 104 का। तो 104 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 105 बताइए। कह रहा केला का जो कायकी प्रवर्धन होता है, तने द्वारा, पत्ती द्वारा या बीज द्वारा या शकर द्वारा या संकर द्वारा या शकर द्वारा, बताइए 105 का। तो 105 का राइट आंसर हमारा क्या संकर द्वारा होता है, ठीक है, क्या संकर द्वारा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 बताएंगे आप। 106, कारक निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या यूरिया। कारक उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है, मतलब आर्द्रता को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो 106 का राइट आंसर क्या होता है, यूरिया। अभी मैंने इसका फार्मूला भी बताया था आप लोगों के सामने, NH2CO NH2 होता है, NH2CO NH2। कितने परसेंट इसमें नाइट्रोजन होती है, तो 46% हमारी क्या होती है नाइट्रोजन होती है। जिन लोगों को नहीं पता, जो लोग गांव से हैं, वो लोग उनके घर में अगर यूरिया आता होगा तो आप लोग उसकी बोरी पे देखिएगा, जो बोरी होती है 50 केजी की बोरी जो होती है, कितने की 50 केजी की होती है, उस पर देखिए लिखा रहता है कितने परसेंट नाइट्रोजन है, ठीक है। आगे चलिए, थोड़ा थोड़ा आप लोग गाँव से हैं तो इस सभी चीज़ों को देखा करिए जो है कि किस पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। खेत में हरी खाद वाली जो फसल की पट पलटाई उपयुक्त अवस्था कौन सी है, फूल आने से पूर्व अवस्था, फूल आने के पश्चात की अवस्था, प्रारंभिक अवस्था या परिपक्व अवस्था, बताइए 107 का। तो ए पार्ट, फूल आने से पूर्व की अवस्था खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपयुक्त अवस्था होती है, ठीक है। जो हरी खाद होती है जिसे ढैंचा बोलते हैं, घरों पे आप लोग गांव से ढैंचा वैचा नहीं लगाया जाता खेत में जो, ताकि उसमें क्या हरी खाद उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जब फूल आता है उसमें, तभी उसको क्या पलटाई कर दी जाती है, उसे उसी में दबा दिया जाता है सड़ने के लिए, तो हमारे खेत के लिए क्या उपजाऊ बनाता है, ठीक। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 108 बताइए। फल और रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है, फल के रस में जो चीनी की सांद्रता, पोटोमीटर द्वारा, चीनोमीटर द्वारा, रेफ्रोमीटर द्वारा या टेंडोमीटर द्वारा। जो फल में जो चीनी की मात्रा वो किसके द्वारा मेजर की जाती है, तो 108 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, क्या करता है रिफ्रैक्टोमीटर द्वारा, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे 109, जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य होता है, जो जेली बनाते हैं उसमें पैक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है, फलों के रस के साफ करने में, या फिर जो है फलों के रस के का थक्का बनाने में, फलों के रस को मीठा बनाने में, फलों के रस को रंगीन बनाने में। तो राइट आंसर 109 का क्या आ जाएगा, बी, क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है, बी, फलों के रस को थक्का बनाने में। नेक्स्ट बता दीजिए 110, टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है, साइनाइड के, एंथ्रासाइनिन के या जैंथोफिल के या लाइकोफिन के। तो इसका भी राइट आंसर क्या आ जाएगा, टमाटर का लाल रंग होना किसके कारण होता है, तो 110 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, लाइकोफिन, ठीक है, लाइकोफिन के कारण, किसके कारण होता है, लाइकोफिन। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 111, 111 क्या कह रहा है, 111 कह रहा है कि नींबू नींबू का फल प्रचुर स्रोत होता है, नींबू का फल जो है प्रचुर स्रोत किसका होता है, मैलिक अम्ल का, टार्टरिक का या फिर सिट्रिक का या फिर जो है एसिटिक का। तो नींबू के फल में कौन सा पाया जाता है, बताइए कौन सा एसिड पाया जाता है। तो 111 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, बताइए, तो बी पार्ट, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। सिट्रिक, मैलिक किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, सेब में, ठीक है। इमली में क्या, टार्टरिक, इमली में क्या पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 112, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है, केंद्रीय एगमार्क जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पे स्थित है। तो 112 का जो राइट आंसर हमारा नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोशियारी जी, ठीक है, भगत सिंह कोशियारी जी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन आप बताएंगे 100 कौन सा, 113, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि अचल स्वर कौन से हैं, देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, अचल स्वर कौन से, स म, स प या स ग या स ध, बताइए 113 का। तो 113 का हमारा क्या जाएगा, स और प, हमारे कहाँ स और प। अगला क्वेश्चन 114 क्या करा, राग यमन की
ठाट से उत्पन्न है, मतलब राग जो हमारे सांस्कृतिक जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उन सभी क्वेश्चनों से पूछता है। कल्याण, भैरवी, खमाज या बिलावल। तो 114 का इन पे भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा, बहुत बेहतरीन लाऊंगा, सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। कौन सा हमारे कथक घराने से कौन संबंधित है, और जो हमारे क्या बोलते हैं जो शास्त्रीय नृत्य हैं 8 ठो, उनके बारे में भी पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बस आप पहले क्वेश्चन तो देख लीजिए कहाँ कहाँ से आते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दूंगा, उसके बाद ही आप लोगों को विश्वास होता है। जब तक प्रैक्टिस सेट ना कर लें फिर मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं सोचता हूँ कि जो क्वेश्चन जो हमारे PYQ आए उन्हीं के आधार पर मैं अपनी थियरी आप लोगों को पढ़ाऊँ जो, ठीक है, जिस जिस टॉपिक से, जैसे अब ये हमारे जो घराने हैं जो हो गया, ठीक है, इन सभी को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए आगे बताइए। तो इसका 114 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट कल्याण। ठीक, नेक्स्ट बताइए 115 का, संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहा जाता है। मतलब संगीत में जो एक समान गति होती है उसे लय कहा जाता है, ताल कहा जाता है, सम कहा जाता है, छंद कहा जाता है। तो 115 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 115 का राइट आंसर उसे क्या लय बोला जाता है। एक लय से हम क्या, एक लय हमारे अंदर है बनी हुई, जिसके लय के आधार पर क्या कर लोग गायिका करते हैं। क्या लिखा है, ग म प नी स धी प, ये सब देखिए क्या है, ये सब उसी के हैं जो, ठीक है, हमारे जो है वाद्य यंत्र हैं उन्हीं वाले चैप्टर से। स्वर समूह राग है, राग बिहाग है, या राग यमन है, या राग बिलावल है। तो ये क्या हो जाएगा 116 का। तो 116 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, राग बिहाग है। क्या है, राग बिहाग है। ठीक, नेक्स्ट, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा गा के रचयिता कौन है। श्याम गुप्ता पार्षद हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, हरिवंश राय बच्चन हैं, या हरिवंश राय बच्चन, या हरिशंकर परसाई हैं। बताइए 117 का। तो 117 का राइट आंसर क्या है, श्याम लाल पार्षद गुप्ता जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे राष्ट्रगान के हैं, कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता हैं। ठीक है, और इनको गीतांजलि के लिए क्या मिला था, प्रथम साहित्य पुरस्कार, प्रथम साहित्यिक पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, जो क्या हैं, उनका नाम जो है क्या, रविंद्रनाथ टैगोर है। इंडिया के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने साहित्य पुरस्कार प्राप्त किया था। आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे कौन सा। आज हम लोग 120 ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग 30-30 का सेट बनाए हुए हैं, तो हम लोग उतने ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट 118, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स कौन सा है। थायराइड से, था से थायराइड होता है, था से थायरैक्सिन निकलता है। ठीक, क्या होता है, था से थायरैक्सिन हार्मोन्स क्या होता है, स्रावित होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से। इसका जो शेप होता है थायराइड का, वो एच आकार का होता है। कैसा होता है, एच आकार का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये हमारे गले में होती है। ठीक है, क्या होती है, गले में एच आकार की, जो हमारा गला होता है देखिए एच आकार का है कि नहीं, तो वही हमारी क्या होती है, थायराइड ग्रंथि वहीं पाई जाती है। ठीक, आगे चलिए 119 बताइए, जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी कहलाती है। उबालना, स्टाइयूइंग, देखिए इससे भी एक क्वेश्चन आता है, उबालना, पकाना, भुनना, इससे भी एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 119 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट, उपर्युक्त में से सभी होती है। खदकाना या फिर जो स्टूइंग, सभी तो जल के माध्यम से ही पकाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आज का लास्ट है, आप बताएंगे इसको, जो 120वां, ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि कौन सी है। उथली चिकनाई विधि, खमीरीकरण, या गहरी चिकनाई विधि, या उबालना। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, क्या, खमीरीकरण होता है। ठीक है, क्या होता है, खमीरीकरण हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी हम लोगों ने 30 क्वेश्चन टोटल किए, थोड़ा हम लोग फास्ट किए हैं आज जो है। ठीक, आप बताएंगे आप लोगों को कितना मज़ा आया इस क्वेश्चन में। ठीक है, और आप इसी तरह से मेरा जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह सपोर्ट, और अपना जिस तरह से प्यार बनाए हैं उसी तरह से बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।